हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति शाह और आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल क्या होता है। तो देखो, सेल वो होता है ना कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या अगर हम ऑर्गेन्स का बात करें तो सब सेल से ही बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 8.1 से डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला रॉबर्ट हुक था, जो 1665 में उसने क्या किया कि एक ट्री का बार्क यानी ट्री का एक छाल को लेकर उसने जब मैग्नीफाइंग डिवाइस से जब वो देखा तो उसको इस टाइप का दिखा। तो आप 8.1 फिगर में देख पा रहे हो कोड सेल। ठीक है, जिसने इसमें आप देख पा रहे हो कि ये बहुत ज्यादा ब्रिक ब्रिक टाइप का है ना। तो देखो कि जो सेल होता है तो ब्रिक्स इन द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग में जिस तरह से ब्रिक्स का यूज करते हैं उस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल भी होता है, और जिससे बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कहती हैं। ठीक है, तो देखो अब जितने भी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो हर किसी का जितने भी सेल होते हैं उसका डिजाइन, उसका शेप, साइज सभी का अलग होता है। ठीक है, और ये बिल्कुल नॉन लिविंग ब्रिक्स की तरह ही होता है। अब आप फिगर 8.2 में देख पा रहे हो कि ये वॉल ब्रिक है और ये ऑनियन पिन। ठीक है, ये देख देख पा रहे हो कि दोनों कितना सिमिलर लग रहा है ना। तो द एग ऑफ द हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, यानी एग, हैन का जो एग होता है वो सिंगल सेल होता है। ठीक है ना, सिंगल सेल का बना हुआ रहता है जिसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म शो वेराइटीज इन सेल नंबर एंड शेप एंड साइज, यानी जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके वेराइटीज सेल होते हैं, उन सबके वेराइटी शेप एंड साइज भी होते हैं। ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो बहुत कुछ ही देख सकते हैं, जैसे कि देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। कि देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो वो तो बहुत सारे हैं। देखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट शेप एंड साइज होता है। ठीक है, और उसका ऑर्गन्स भी सबका अलग शेप साइज होता है, तो जाहिर सी बात है उसका सेल भी थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ सेल का बात करें तो द नंबर रन्स इनटू बिलियन एंड ट्रिलियन, यानी इतने सारे सेल्स हैं, बिलियन ट्रिलियन सेल बनकर मिलकर एक बॉडी बनता है। ह्यूमन बॉडीज का जो सेल होता है वो ट्रिलियन में होता है। अब आप देखो ट्रिलियन क्या होता है कि 1 बिलियन इज 1,000 मिलियन। ठीक है, यानी 1 बिलियन में 1,000 मिलियन होता है। आपको ये जानना चाहिए कि 1 मिलियन में कितने होते हैं। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ओके, तो अब आप खुद ही इमेजिन कर लो कि इस तरह से 1,000 मिलियन मिलकर 1 बिलियन होता है। ठीक है, और इस तरह से 1,000 बिलियन मिलकर 1 ट्रिलियन होता है। तो अब आप सोच ही पा रहे हो कि हमारे बॉडी में कितने सारे सेल्स है। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल, मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बना हो तो उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, मल्टी यानी मेनी, सेलुलर यानी सेल। ठीक है, तो और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से भी बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग जो है तो ये मल्टी सेलुलर हुए, तो मल्टी सेलुलर अब कैसे आ गया। अब अचानक से तो मल्टी सेल का बना हुआ एक ऑर्गेनिजम्स आ नहीं सकता है। तो जितने भी आप बिलियन सेल का देख रहे हो ना वो स्टार्ट सिर्फ एक सिंगल सेल से हुआ है, एक छोटे से सेल से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अभी आप इस फिगर में देख पा रहे हो 8.3 में एमीबा, इसे कहते हैं एमीबा, और ये है पैरामीशियम। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है जिसको यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि यानी वन, सेलुलर यानी सेल। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स का नाम बताओ, तो ये दोनों का एग्जाम्पल आप दे दोगे। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल नेसेसरी। अब देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि हम लोग का बॉडी है, ठीक है, जो मल्टी सेल से बना हुआ है, ठीक है, तो हमारे बॉडी में, हमारे सेल में जो फंक्शन होता है वो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में भी वही सेम फंक्शन होता है, यानी वो लोग भी डाइजेस्ट करते हैं, वो लोग भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो देखो अ सिंगल सेल कॉल्ड लाइक एमीबा, ठीक है, एमीबा, एमीबा का अगर बात करें तो एमीबा का डाइजेशन कैसे होता है। तो पहले आप इस पिक्चर में देखो कि सपोज यहाँ पे एक फूड उसको मिला, ठीक है ना, खाने लायक, तो ये क्या करता है ना, इसको पूरी तरह से कवर कर लेता है और कवर करके ये फूड अपने अंदर में ये डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में ले आता है, ठीक है, और इसी तरह से वो एक्सक्रीट भी कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं शेप ऑफ सेल। सेल का शेप क्या है। यू मे से दैट द शेप ऑफ अपेयर इरेगुलर, यानी देखो सेल का शेप सबका सेम नहीं होता है। अगर हम एमीबा का बात करें तो एमीबा का कोई डेफिनाइट शेप है ही नहीं, क्योंकि इसका शेप हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको सीडोपोडिया कहते हैं। सीडो यानी कि फॉल्स और पोडिया यानी फीट, तो एमीबा का फॉल्स फीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इस फिगर में देख पा रहे हैं 8.4 में, ये अब जितने भी सारे देख पा रहे हो ना, ये सारे सेल्स है। ये वाला है ये ब्लड सेल, यानी जो ब्लड हमारे, जो लिक्विड हमारे बॉडी में जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक्चुअल में ये ऐसा है, ये स्पेयर शेप का है और बीच में थोड़ा सा दबा हुआ सा है, ठीक है। और फिर ये है आपका मसल सेल। मसल्स में ये लॉन्ग शेप का आप सेल देख पा रहे हो, और ये है नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल बहुत जरूरी है कि हम हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने में नर्व सेल ही बहुत काम आता है, ठीक है। तो देखो अब व्हाइट ब्लड सेल WBC, ठीक है ना, तो ये ह्यूमन ब्लड है, तो ये भी सिंगल सेल होता है, ठीक है, विच कैन चेंज इट्स शेप, और ये अपने शेप को भी चेंज करता है। तो WBC सेल है, लेकिन एमीबा क्या है, एमीबा ये एक खुद ऑर्गेनिजम्स है। तो हमने ये पढ़ा कि एमीबा भी एक सेल से बना है, ठीक है, लेकिन ये जो एमीबा है, एमीबा एक ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन WBC ये बस एक सेल है। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। साइज ऑफ सेल के बारे में अगर पढ़े तो देखो कि सेल का साइज, हमने ये देखा कि द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी स्मॉल। अब ये स्मॉल भी हो सकता है ना, मतलब इतना छोटा हो सकता है जिसको मिलियन ऑफ मीटर यानी माइक्रोमीटर या माइक्रोन कह सकते हैं, यानी ये इतना छोटा होता है कि वो उसे देखा नहीं जा सकता है, नॉट विजिबल, ठीक है। दे नीड टू बी एनलार्ज, मतलब इसको देखने के लिए हमें मैग्नीफाइड या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो सेल सबसे स्मॉलेस्ट होता है, आप देख पा रहे 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर है बैक्टीरिया, मतलब द स्मॉलेस्ट सेल इज, मतलब सारे जितने भी, मतलब स्मॉलेस्ट सेल ना ये बैक्टीरिया में, ये इसका साइज इतना है, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल का अगर बात करें तो लार्जेस्ट सेल क्या है, वो ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि एग खुद एक सिंगल सेल है, तो उसका साइज क्या है 170 mm से 130 mm, ठीक है ना, ये है उसका साइज। तो देखो याद रखिएगा कि सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया का होता है 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक, ओके। द साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेटेड विद द साइज ऑफ बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट्स। अब देखो कि अगर हम एलिफेंट का बात करें तो एलिफेंट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलिफेंट का सेल भी बहुत बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं। अब अगर छोटे से छोटे जानवर का बात कर ले, ठीक है ना, मंकी का बात करें तो कहाँ एलिफेंट और कहाँ मंकी, तो मंकी का क्या है, वो लोग छोटे हैं तो उसका सेल क्या छोटा होगा, बिल्कुल नहीं। तो साइज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से सेल को रिलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब सेल का क्या स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शंस क्या है।
ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मेनी ऑर्गेन, यानी जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं और हर एक ऑर्गेन्स का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है, जैसे डाइजेशन और एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। अब देखो डाइजेशन के बारे में आपको मालूम है, एसिमिलेशन क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे पेट में जो भी न्यूट्रिशन जाता है तो हमारा बॉडी उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने लग जाता है, तो उसे ही एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं, जैसे रूट का क्या काम है, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। लीफ में फूड तैयार होता है, ठीक है। तो ईच ऑर्गेन इज द फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट कॉल्ड टिश्यू, यानी जितने भी सारे ऑर्गेन्स हैं ना, ये स्मॉल पार्ट जिससे बना हुआ रहता है उससे ही टिश्यू कहते हैं। याद रखिएगा जितने भी सारे हमारे बॉडी में ऑर्गेन्स हैं वो सारे बहुत ही छोटे छोटे पार्ट यानी टिश्यू के बहुत छोटे पार्ट से बना हुआ रहता है, ठीक है ना। तो देखो टिश्यू अब क्या है, तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा। जब एक ही सिमिलर सेल यानी एक ही सेल से बना हुआ, सपोज एक ही समान का जो सेल है, ठीक है ना, ये एक सेल का बनकर जब एक ग्रुप ऑफ सेल होता है तो उसे ही टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और यही टिश्यू बहुत सारा बनके ये ऑर्गेन तैयार होता है और बहुत सारे ऑर्गेन मिलने के बाद ये ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा।